जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, होपफुली आप सब लोग माशाल्लाह खैरियत से होंगे। वंस अगेन बेटा कंटिन्यूटी हम अपने चैनल की जो है वो उसको क्लास 9 से स्टार्ट करने लगे हैं और इंशाल्लाह ताला प्रॉपर चैप्टर वाइज और प्रॉपर टॉपिक वाइज इंशाल्लाह लेक्चर जो है वो आपके अपलोड होंगे। सो स्टार्ट लेते हैं बेटा। आज का जो हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, और इसका जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे बच्चे, दैट इज हमारे पास है बेटा व्हाट इज एलिमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एलिमेंट के बारे में क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए कि एक्चुअली हम ऐसी कौन सी चीज होगी जिसको हम एलिमेंट कंसिडर करेंगे। तो हम कहते हैं बाय डेफिनेशन स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, जो कि हम क्या कहते हैं, दैट is composed of same types of atom, similar atoms मौजूद होंगे। सेकेंड वर्ड आइडेंटिटी क्या होगी इसकी, हम कहते हैं they must have having same atomic number, इनका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, सो दैट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ एन एलिमेंट, कि एलिमेंट हमारे पास वो सब्सटेंस होगा जो कि प्योरेस्ट है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्सटेंस के क्या होंगे, एटम्स प्रेजेंट होंगे, और उन सब का एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा। अब अगर हम इस चीज को थोड़ा सा अप्लाई करें तो हमारे पीरियोडिक में 109 एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, प्रेजेंट है। हम ये कहते हैं कि एक्चुअली मेरे बच्चे जो एलिमेंट्स है ना आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर सैंपल्स। एलिमेंट्स को बेटा हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इनके सैंपल्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सैंपल्स क्या हैं, हमारे इन एलिमेंट्स के कंप्लीट नेम्स हैं, या तो वो हमारे पास ग्रीक नेम है, या वो हमारे पास क्या है बेटा, लैटिन नेम है। इन सब नेम्स को हम पूरे के पूरे जो एलिमेंट को जब लिखने लगते हैं तो हम उसको पूरे नेम के साथ नहीं लिखते, बल्कि हम क्या करते हैं, हम एक फर्स्ट लेटर या उसके साथ हम क्या करते हैं, कोई अनदर लेटर जो उसे क्या करते हैं बेटा, कंबाइन कर देते हैं। फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होता है बेटा, कैपिटलाइज होता है। ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अब प्रॉब्लम इज दैट ये सोचने की जरूरत है कि सर सेकंड लेटर कब लगाएंगे। ये तब अप्लाई होता है मेरे बच्चे जब फर्स्ट लेटर बहुत सारे एलिमेंट्स का क्या हो जाए, सेम हो जाए, और फिर सेकंड एलिमेंट जो सेकंड हमारे पास जो लेटर है वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, और वो हमेशा वो हमारे पास चॉइस होती है, हम मे बी वेरी नेक्स्ट उठा लें, मे बी फ्रॉम द मिडल उठा लें, मे बी फ्रॉम द एंड उठा लें। अब आप देखें जरा कि हमारे पास जो है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सैंपल मेरे बच्चे क्या है, H। अब आप इसी को ऑब्जर्व कीजिएगा, मैं आपको एग्जाम्पलीफाई कर रहा हूं। हीलियम, आप देखिए फर्स्ट लेटर सेम है, सो अगर हम इसको H से रिप्रेजेंट करेंगे तो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, देयर प्रॉब्लम आएगा हमारे लिए। इसको डिफरेंशिएट करना इश्यू बन जाएगा कि हम कब H को हाइड्रोजन के लिए यूज करेंगे और कब H को हीलियम के लिए यूज करेंगे। सो इस वजह से हम इसके साथ क्या करते हैं, स्मॉल ई मेंशन कर देते हैं। ये हमारे पास क्या था मेरे बच्चे, एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन थी। क्लियर, कोई कंफ्यूजन। सो इसके साथ हमारा जो वेरी नेक्स्ट कनेक्टेड टॉपिक है ना मेरे बच्चे, वो एक्चुअली हमारे पास कंपाउंड का है। सो जस्ट एक छोटा सा इंट्रो लेंगे इसका। कंपाउंड होगा क्या। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसकी क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। सो बाय डेफिनेशन जो डिफरेंट लिटरेचर्स में मौजूद है, हम कहते हैं व्हेन 2 or more एलिमेंट्स, मिनिमम कंडीशन कितने एलिमेंट्स की है, 2 एलिमेंट्स की। 2 or more एलिमेंट्स,
कंबाइन केमिकली, आपस में क्या करें, केमिकली कंबाइन हो इन अ फिक्स होल नंबर रेशो। और जब कंबाइन हो तो वो एक फिक्स होल नंबर रेशो हो। अगर ऐसा है तो हमारे पास जो रिजल्टेड प्रोडक्ट आ रही है हम उसे क्या कंसीडर कर सकते हैं, कंपाउंड कंसीडर कर सकते हैं। सो डेफिनेशन राइट डाउन करते हैं। व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स combine chemically in a fixed whole number ratio, the resultant product will be the compound. It's a chemical combination. So इसका मतलब ये हुआ कि वो एलिमेंट जो मिलके कंपाउंड बना रहे थे they lose their properties, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी बेटा, वो अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर देंगे। दे आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अनदर फॉर्म ऑफ अ मैटर, वो एक अनदर फॉर्म ऑफ मैटर में क्या हो रहे हैं बेटा, कन्वर्ट हो रहे हैं। सो एग्जांपल जरा देखिएगा। फॉर एग्जांपल H2O, वाटर इज अ कंपाउंड, हाउ इट इज फॉर्म, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं। क्या ये फिक्स रेशो है? हम कहते हैं इसमें दो एलिमेंट्स थे, हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन, सो 2:1। सो 2:1 इट्स मीन जब भी वाटर का कंपाउंड हमारे पास आएगा इसमें कितने एटम्स होंगे हाइड्रोजन के, 2, और ऑक्सीजन के कितने होंगे, 1। सो हम उस फार्मूला को वाटर कह सकते हैं जिसका जो रिप्रेजेंटेशन क्या होगी बेटा, H2O होगी। एंड इट्स अ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड इट्स अ फिक्स रेशो। सो हम ये कहते हैं कि जो हमारा कंपाउंड होता है ना मेरे बच्चे, आर रिप्रेजेंटेड बाय इट्स केमिकल फार्मूला। कंपाउंड का एक स्पेसिफिक केमिकल फार्मूला होता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज देयर इज अ केमिकल कॉम्बिनेशन। हम डेफिनेशन में कह चुके, व्हेन 2 or more एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली। सो केमिकल कॉम्बिनेशन है, और जब केमिकल कॉम्बिनेशन आया तो फिर फिक्स रेशो भी आई और फिर एक फार्मूला भी जनरेट हुआ। क्लियर? थर्ड जो पॉइंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, वो हमारे पास है, कहता है कंपोनेंट्स ऑफ द कंपाउंड, यानी कि जो कंपाउंड के कंपोनेंट्स हैं कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। हम इसको किसी सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट नहीं कर सकते। वी हैव टू अप्लाई सम स्पेसिफिक केमिकल मेथड्स टू सेपरेट द कंपोनेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड। यानी कि हमें उन्हें अलग करने के लिए स्पेसिफिक केमिकल मेथड अप्लाई करने पड़ेंगे, फिर जाके वो क्या होंगे, अलग होंगे। फिजिकल मेथड्स क्या हैं? आप इनको बॉयल करके अलग नहीं कर सकते, आप इन्हें फिल्ट्रेट करके अलग नहीं कर सकते, आप इन्हें डिस्टिलेट करके अलग नहीं कर सकते, आप इन्हें कंडेंस करके अलग नहीं कर सकते, आप इन्हें मेल्ट करके अलग नहीं कर सकते। सो ये हमारे पास क्या था बेटा, ऑल अबाउट द कंपाउंड था। होपफुली आपने इस टॉपिक से भी बहुत कुछ सीखा होगा। सो नेक्स्ट जो इसके साथ कनेक्टिंग हमारा जो टॉपिक है वो, क्योंकि हम अब इंट्रोडक्शन की तरफ आ रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। मे भी थोड़ी सी वीडियो हमारे पास लेंथी हो जाए, बट आप कनेक्टेड रहें,
क्योंकि इससे रिलेटेड हमने एंड पे जाके बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को क्या करना है, डिस्कस करना है। ये बेसिक है, इंट्रो है हमारा। चैप्टर 1 केमिस्ट्री स्टार्ट यहां से होती है। अगर हमें एलिमेंट कंपाउंड के बारे में आइडिया है तो आप केमिस्ट्री में स्टेप फॉरवर्ड हैं, अदरवाइज आपके लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है। सो नेक्स्ट वन इज हमारे पास क्या है बेटा, मिक्सचर। बाय डेफिनेशन व्हेन 2 or more elements, पॉसिबल है ना, और कंपाउंड्स कंबाइन, आपस में मिक्सअप हो, बट कैसे, फिजिकली, विदाउट एनी फिक्स रेशो। इनमें कोई फिक्स रेशो एग्जिस्ट ना करती हो। देयर आर लॉट ऑफ मिक्सचर इन आवर डेली लाइफ। आप सॉल्ट पिक करें घर में, टेबल सॉल्ट, और उसको वाटर के अंदर मिक्स कर दें, डिसॉल्व करें, आपका मिक्सचर आपके सामने है। आप जितना चाहें उस गिलास ऑफ वाटर में सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो एक क्रिस्टल भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो एक टीस्पून भी ऐड कर सकते हैं, 2 भी ऐड कर सकते हैं। यही बात हमने कहा, व्हेन 2 or more elements combine physically without any fixed ratio, कोई फिक्स रेशो एग्जिस्ट नहीं करती। तो फिर रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो हमारे पास आएगा वो क्या कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा। क्या कहलाएगा हमारे पास, मिक्सचर। अब हम कहते हैं कि जी हमारे पास अनदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, मिक्सचर डू नॉट हैव एनी केमिकल फार्मूला। मिक्सचर का कोई मेरे बच्चे केमिकल फार्मूला नहीं होता। सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, मिक्सचर है, मिक्सचर को केमिकल फार्मूला क्यों नहीं है। फोकस करें, कंसंट्रेट करें डेफिनेशन पे। इट्स अ फिजिकल कॉम्बिनेशन। जो फिजिकली जब कोई चीज कंबाइन होती है तो कोई फार्मूला जनरेट नहीं होता। अब वो क्या कह रहा है, कहते हैं मिक्सचर कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड। इसको हम अलग कर सकते हैं बाय सिंपल फिजिकल मेथड। इसको हम फिजिकल मेथड से अभी जो मैंने डिस्कस किए थे, हम इन्हें मेल्ट करके अलग कर सकते हैं, हम इन्हें बॉयल करके अलग कर सकते हैं, हम इन्हें डिस्टिलेट करके अलग कर सकते हैं, फिल्ट्रेट करके अलग कर सकते हैं, सब्लिमेट करके अलग कर सकते हैं। इनको अलग किया जा सकता है। आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट हो, टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है, और सम टाइम हम भी थोड़े से एग्रेसिव हो जाते हैं टॉपिक पढ़ाते हुए केमिस्ट्री में। मिक्सचर की 2 टाइप्स ही हम कंसिडर करते हैं। एक हमारे पास क्या होता है, होमोजीनियस, और एक क्या होता है, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस उस मिक्सचर को कहते हैं जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होते हैं। हमारे सराउंडिंग में एयर है, एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। इसी तरह अगर 2 कंपोनेंट आपस में मिक्स हुए हैं और वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हुए तो वो क्या कहलाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सो बिल्कुल 10 सेकेंड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में था, डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। कंपाउंड और मिक्सचर में क्या करें, डिफरेंशिएट करें। सो जो मैंने 3 पेट डिफरेंस लिखवाए हैं, सनफ अलॉन्ग विद एग्जांपल्स। एक और क्वेश्चन आ जाता है, राइट डाउन द टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो अभी मैंने आपको डिस्कस किया, देयर आर 2 टाइप्स, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। समटाइम इसी सराउंडिंग में ये क्वेश्चंस क्या कर रहा होता है, सर्कुलेट कर रहा होता है। होपफुली आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा और इसको थॉरोली और कंसंट्रेट करके सुने। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।